नमस्कार। आज हम प्रिंट मीडिया के प्रकार विषय पर विचार मंथन करेंगे। जब किसी भी भाव, विचार, सूचना आदि का संचार मुद्रित रूप में किया जाता है तो उसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया एक ऐसा संचार माध्यम है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह किया। प्रिंट मीडिया भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं, धारणाओं, दृष्टिकोणों आदि का संप्रेषण उसमें निहित होता है। मीडिया का लक्ष्य स्वतंत्र चिंतन करना नहीं है, सहिष्णुता का प्रसार करना, समानता का विस्तार करना, भेदभाव का उन्मूलन करना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका की तरह चौथे स्तंभ के रूप में प्रिंट मीडिया को माना जाता है। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ने आशाओं को जन्म दिया, उसी प्रकार समाज में एक दूसरे को जानने की इच्छा ने प्रिंट मीडिया को जन्म दिया। वास्तव में हिंदी समाचार पत्रों ने प्रिंट मीडिया को जागृत करने का जो बीड़ा उठाया है वो अपने आप में बहुत महत्व माना जाता है। हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन मिशन से होते होते उद्योग की सीमा तक पहुंच चुका है। प्रिंट मीडिया को जनतंत्र का संसद भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ प्रिंट मीडिया बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें सूचना प्रेषण के साथ साथ वैचारिक जागृति, सामाजिक नैतिक मूल्यों की पहचान, वैश्विक संदर्भ, सरकारी सूचनाएं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आदि को विस्तारित किया जाता है। क्योंकि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वास्तव में आज प्रिंट मीडिया विकास पथ की ओर अग्रसर हो चुका है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने पाठक वर्ग में आशातीत अभिवृद्धि की है। तो पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार की होती हैं? पत्रकारिता कितने आयामों में विभक्त है, एक एक करके आज हम उसकी बात करेंगे। जैसे बाल पत्रकारिता। पत्रकारिता में यथार्थता, निष्पक्षता, वस्तुपरकता आदि सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है, वैविध्यपरक भी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तारित किया जाता है। लोक परंपरा, इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि से संबंधित कथाओं को आधार बनाकर बच्चों की जिज्ञासाओं का शमन किया जाता है। कथाओं का प्रतिबिंबन ग्रहण करके बच्चों का ज्ञान वर्धन किया जाता है। इंटरनेट की पहुंच से बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं के प्रति अनेक प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं। बाल पत्रकारिता मूल्यवान शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, जिसमें बाल हंस, चाचा चौधरी, समय समय, सौरभ दर्पण, फुलवारी, बाल दुनिया, बाल वाटिका, रानी बिटिया, शेर सखा, नंदन, ये बाल पत्रिकाएं बहुतायत में उपलब्ध हो रही हैं, जो बच्चों के विकास में बहुमुखी योगदान दे रही हैं। इसी तरह से आगे आती है विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान से संबंधित लेख, कथाएं, समीक्षा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, परिचर्चा आदि को विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है। विज्ञान पत्रकारिता में विज्ञान दूत, विज्ञान प्रवाह, विज्ञान गंगा, लोक प्रवाह, लोक विज्ञान, वैज्ञानिक बालक, विज्ञान डाइजेस्ट आदि का नाम लिया जाता है। विज्ञान पत्रकारिता वास्तव में वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग देश के अर्ध शिक्षित और अशिक्षित और कम प्रबुद्ध जनों के लिए सूचना स्रोत उपलब्ध करवा सकता है। इस तरह से
गोपाल मिश्रा जी का मानना है। महिला पत्रकारिता वर्तमान समय में राजनीति, सेवा, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञापन, व्यापार, समाज आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और दक्षता का परिचय दिया है। मृणाल पांडे, बरखा दत्त, लवलीन सिंह, श्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, अंजना ओम कश्यप, नेहा, मीनाक्षी आदि महिला पत्रकारों ने हर लड़की को सुरक्षा और प्रेरणा प्रदान की है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदम्बिनी, मालती, स्त्री मनन, स्त्री विचार आदि महिला पत्रकारिता ने एक सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। ये पत्रकार अपने जीवन में संरक्षा की दृष्टि से अत्यंत अहम मानी जाती हैं। इसी तरह से विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक पत्रकारिता का भी परिगणन किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों और देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों के गुण दोषों की समीक्षा की जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आर्थिक हलचल होती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। काला धन, डाका, चोरी आदि समस्याओं को उजागर करना ये आर्थिक पत्रकारिता का दायित्व माना जाता है। इस श्रेणी में जीवन अधिकार, व्यापार, सत्यवादी, ज्योति आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय माना जाता है। खेल पत्रकारिता स्वास्थ्य, मनोरंजन, बौद्धिक क्षमता का परिणाम खेल पत्रकारिता होती है। पूरी दुनिया में खेल लोकप्रियता के शिखर को पार कर चुकी है। पत्र पत्रिकाओं में सर्वाधिक पन्ने खेल से संबंधित होते हैं और खेल पत्रकारिता में यह आशा की खेल भावना का संरक्षण हो सके ऐसी उम्मीद की जाती है। भावना, जलते दीप, तरुण भारत, राष्ट्रवाद आदि पत्र पत्रिकाएं खेल पत्रकारिता का मुख्य अंग मानी जाती हैं। राजनीतिक पत्रकारिता राजनीति की घटनाओं, संभावनाओं, नीतियों आदि को केंद्र में रखकर राजनीतिक चेतना का विकास किया जाता है। कांग्रेस, मजदूर, समाचार देशबंधु, अदिति, अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाएं राजनीति का दावा और राजनीति का ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं। शिक्षा, धार्मिक और कृषि पत्रकारिता शिक्षा के नए आयामों और पद्धतियों को विस्तारित करने के लक्ष्य से नई शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय विद्या आदि पत्र पत्रिकाओं को श्रेणीगत किया जाता है। धर्म से संबंधित वास्तविक धारणाओं, स्थापनाओं आदि को विश्लेषित करने में कल्याण, अखंड ज्योति, अध्यात्म, आर्यन, आर्यप्रभा, भाग्योदय आदि पत्र पत्रिकाओं का योगदान चिर स्मरणीय बन पड़ा। कृषि से संबंधित विभिन्न आयामों, आविष्कारों, स्थापनाओं, व्यवहारिकता आदि को उन्नत बनाने में कृषि पत्रकारिता का योगदान अन्यतम बन पड़ा। किसान, उन्नत खेती, किसान सेवक, किसान भारती, आधुनिक कृषक आदि पत्र पत्रिकाएं कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में आती हैं। कृषि, शिक्षा और धार्मिक पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आंचलिक स्वास्थ्य और फोटो पत्रकारिता अंचल विशेष की संस्कृति, राजनीति, इतिहास, रहन सहन, लोक कल्याण आदि से संबंधित भावनाओं को उजागर करने के लिए अंचल विशेष पत्रकारिता का योगदान है, जिसमें प्रदीप, सन्मार्ग, वानर, गोधूली, संस्कृति, कला सुमन आदि के नाम वरेण्य माने जाते हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न आयामों, उपकरणों, इलाज, परहेज आदि से संबंधित पत्रकारिता को बल मिलता। स्वास्थ्य जीवन, आपका स्वास्थ्य, आरोग्य संदेश, धन्वंतरी आदि पत्रिकाएं स्वास्थ्य पत्रकारिता की श्रेणी में आती हैं। फोटो पत्रकार, जो बात हम हजारों शब्दों में नहीं कही जा सकती
वो एक तस्वीर में कही जा सकती है। फोटो टिप्पणियों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ऐसी घटनाओं को विश्लेषित करने में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समाचारों के साथ साथ फोटो के आगमन ने पत्रकारिता को विश्वसनीय बना दिया है। आंचलिक स्वास्थ्य और फोटो पत्रकारिता से संबंधित। आगे है साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्य का परिष्कार, प्रचार, विकास पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं जन सामान्य को सांस्कृतिक स्तर पर रस प्रदान करती हैं। पत्रकारिता को साहित्यकार की पहली सीढ़ी माना जाता है। साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास में कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मतवाला, सरस्वती, माधुरी आदि पत्र पत्रिकाओं का ऐतिहासिक दस्तावेज रूपायित हो चुका है। वर्तमान समय में सरस्वती, कल्पना, माधुरी, युग चेतना, साहित्य संदेश, साहित्य अमृतवाणी, हिमालय आलोक, माध्यम, कादम्बिनी, मालती, साहित्य सेतु आदि पत्रिकाएं महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती हैं। साहित्यिक पत्रकारिता से तात्पर्य हर प्रकार की जड़ता को तोड़ते हुए साहित्य को गतिशील बनाए रखना है। व्यवस्था को रचना के माध्यम से चुनौती देने का कार्य साहित्यिक पत्रकारिता के द्वारा ही किया जा सकता है। अन्वेषी पत्रकारिता। अन्वेषी पत्रकारिता आधुनिक युग की देन है। अमेरिका का वाटरगेट कांड, भारतवर्ष के बोफोर्स कांड, निठारी कांड इसके अनुपम उदाहरण हैं। वर्तमान समय में पत्रकारिता काल्पनिक प्रसंग, अफवाहों, प्रामाणिक तथ्यों, आधे अधूरे साक्षात्कार उनके प्रकाशन के माध्यम से अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुलदीप नैयर, चांद जोशी, कुमार सी, एन.के. अकबर जैसे यशस्वी पत्रकारों ने अन्वेषी पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। नानावती केस, कमलाकांत सीमेंट घोटाला, चारा घोटाला, सांसद रिश्वत खोरी घोटाला, माया त्यागी कांड आदि के रहस्य भेदन द्वारा शासन तंत्र के खोखलेपन को उजागर किया जा चुका है। ये अन्वेषी पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा माना गया है। संदर्भ पत्रकारिता। पत्रकारिता और पुस्तकालयों में प्रशिक्षित पत्रकार प्रतिष्ठान के विश्वकोश होते हैं। संदर्भ पत्रकारिता में कार्यरत व्यक्ति संपादकों, स्तंभ लेखकों, संवाददाताओं, प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संदर्भों की आपूर्ति द्वारा शत शत क्षमता प्रदान की जाती है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता समाज के आचार, विचार, व्यवहार को परिवर्तित करने में मूल रूप से पत्रकारिता की भूमिका अहम मानी जाती है। और जब हम चलचित्रों की बात करते हैं तो हमारे आचार, विचार, व्यवहार को परिवर्तित करने में चलचित्रों की महती भूमिका है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से फिल्मी पत्रकारिता का मंच नामक जो पत्रिका है वो अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। फिल्मों के प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम बनने के कारण प्रेमचंद पांडे, बेचन प्रसाद शर्मा उग्र, जनेन्द्र कुमार, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर जैसे अनेक साहित्यकार फिल्म जगत की ओर आए और अल्प समय में फिल्म जगत से वापस लौट गए। फिल्मी पत्रकारिता अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली माध्यम है। सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति लाने में फिल्मी पत्रकारिता की अनुपम भूमिका मानी जाती है। इसी तरह से हम करते हैं अंतरिक्ष पत्रकारिता। अंतरिक्ष यान ही राष्ट्र की आंख और कान माने जाते हैं। आजकल अंतरिक्ष की उपलब्धियों पर विश्व के उन्नत राष्ट्र गर्व कर रहे हैं। उपग्रहों द्वारा प्रेषित संवाद दिन रात
पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इनकी सहायता से विज्ञान नित्य नूतन शोध कर रहा है। समाचार जगत में भी चमत्कार संभावित हो रहा है। मद्रास से आधी रात को तैयार होने वाला समाचार पत्र द हिंदू, जो कि गुड़गांव से प्रकाशित होता है, और यह चमत्कार अंतरिक्ष के अनुसंधान में लगे उपग्रहों की सार्थकता के कारण ही संभव हो सका है। वीडियो पत्रकारिता दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण वीडियो ने अखबारों से अधिक और व्यापक स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ा है। भारत में वीडियो पत्रकारिता की धूम मची हुई है। इंडियन बुक हाउस में वीडियो कैसेट पर एक पत्रिका मूवी वीडियो का प्रकाशन हुआ। कालचक्र नाम से वीडियो पत्रकारिता में भारत में प्रथम प्रयास माना जाता है। विनीत नारायण जी ने हिंदी वीडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में हलचल मचा दी है। लहरें, गणभूमि वीडियो, कालचक्र, इंद्रधनुष, लहरें, तिलांजलि, नवरंग आदि ने पाठकों की संपन्नता, उनकी रुचि, उत्सुकता और आर्थिक साधनों पर अत्यधिक ध्यान दिया है। कार्टून पत्रकारिता ये भी एक विधा है जो ताकत और भव्यता की शुद्धता प्रमाणित करती है। ये हाशिए पर जी रहे आदमी की अभिव्यक्ति है। लोकतांत्रिक कला भी है। सत्ता हो, संपत्ति अपने भव्यता के आतंक को स्थापित करना चाहती है। ये लोकतांत्रिक कला है, क्योंकि ताकतवर पर हंसने की हिम्मत करके आम आदमी को ताकत देने वाली विधा है। कार्टूनिस्ट की स्थिति बहुत विचित्र होती है। वह पत्रकारों के बीच कलाकार और कलाकारों के बीच पत्रकार होता है। राजनीतिक कार्टूनिस्ट में आबिद सुरती, जिनका मुख्य कार्टून है डब्बू जी का जवाब नहीं, यो अपने आप में अति उत्तम माना जाता है। ग्रामीण पत्रकारिता भारत जैसे ग्रामीण जीवन वाले देश में ग्रामीण पत्रकारिता का विशेष महत्व है। पत्रकारिता के द्वारा हम गांव तक राष्ट्रीय विकास का संदेश पहुंचा सकते हैं, कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तन से जो हमारी कला संस्कृति लुप्त हो रही है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। खेतीबाड़ी का मशीनीकरण कर सकते हैं। बढ़ता पर्यावरणीय असंतुलन के बारे में जानकारी दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप आदि विषय इस ग्रामीण पत्रकारिता की परिधि में आते हैं। अर्जुन तिवारी जी ने लिखा है कि परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति के प्रचार, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित व श्वेत क्रांति द्वारा गांव के समग्र विकास हेतु समर्पित पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकारिता कहना समीचीन प्रतीत होता है। तो सूचना क्रांति के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने ऐतिहासिकता और वैज्ञानिकता को प्राथमिकता दी है, अपनी विश्वसनीयता को विश्व फलक पर स्थापित किया है। अर्जित अधिकारों को मजबूती से पकड़ना, जनहित के कार्यों को जनता के बीच लाना, देश के हित में माहौल बनाना, ये पत्रकारिता का सराहनीय कदम है। तो हिंदी पत्रकारिता ने इस दौर में नैतिकता के पक्ष में हक की लड़ाई को सच तक पहुंचाने का आलोक प्रदान किया है। रविंद्र शुक्ला जी लिखते हैं कि जनसंचार माध्यम एक ऐसे त्रिभुज के बिंदु हैं जिसमें हर बिंदु का परस्पर और समान अभिक्रियात्मक संबंध अन्य दो बिंदुओं से है। ये तीनों बिंदु परस्पर निर्भर भी हैं, अर्थात जिस तरह समाज की प्रगति प्रयोग की और जन माध्यमों के विकास पर निर्भर है, उसी प्रकार प्रौद्योगिकी और जनसंचार माध्यमों के विकास के अन्य बिंदु भी विकास पर ही निर्भर माने जाते हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर दृष्टि रखना है। सूचना क्रांति के इस दौर में हिंदी पत्रकारिता ने
आज तकनीकी विकास के साथ साथ भाषा की भी उन्नति कर ली है। विनोद गोदरे जी लिखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रीयता की कोख में पली सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और नंबरों के खिलाफ लड़ती रही है। लोकहित लोक कल्याण उसका मुख्य लक्ष्य रहा है। जनता को शिक्षित करने का सर्व सुलभ और सशक्त माध्यम बनी है। राष्ट्रीयता की ओजस्विता, सामाजिक सुधार और धार्मिक नंबरों के विरोध लोक जागरण का हथियार बनी है। तो ये पत्रकारिता का दायित्व, पत्रकारिता किन किन भेदों, उपभेदों और प्रकारों के अंतर्गत समाहित होती है, तो वास्तव में प्रिंट मीडिया का भविष्य आने वाले समय में समुज्वल प्रतीत होता है। लोकतंत्र का जैसे जैसे विकास होगा, प्रिंट मीडिया उतनी ही समृद्ध और विकसित होती जाएगी। तो सूचना क्रांति के दौर में प्रिंट मीडिया तकनीकी विकास के साथ साथ भाषा विकास में भी समृद्धता का परिचय दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।